पैसा और पद दोनों के साथ भ्रष्टाचार जुड़ जाए और वो भी सरकारी महकमों में, तो ये माना जाना चाहिए कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार को रोकने में सरकारी सिस्टम जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शने की बातें करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस बात को सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि नियुक्तियों को लेकर तबादलों तक में पैसा चलता है। नियुक्तियों से लेकर तबादलों तक में पैसा चलता है, लेकिन क्या रिश्वतखोरी को ही भ्रष्टाचार माना जाएगा? भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हाथ आखिर पद के दुरुपयोग के मामलों में क्यों बंधे रहते हैं? एक बार मामला सामने आने के बाद भी आरोपी अफसर कार्मिक क्यों प्राइम पोस्टिंग लेते रहे हैं? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। एक रिपोर्ट। पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह। देखने सुनने में तो ये शब्द ऐसे लगते हैं जैसे सरकारें यदि इन्हें ध्यान में रखकर काम करने लगी तो राम राज आ जाएगा। लेकिन जब सरकारें काम करने लगती है तो ये सब महज जुमले ही बनकर रह जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने भी राजस्थान में सरकार बनने पर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का ऐलान किया था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की बात कह चुके हैं, लेकिन लगता है कि इन बातों से भ्रष्टाचारियों और उनको संरक्षण देने वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जनता के बीच में जाते हैं, आपसे मिलते हैं, जो फीडबैक मिलता है वो सब काम आएगा। मेन बात है कि ये तंत्र एसीबी का और मजबूत होगा और लोगों को राहत मिलेगी, ये मैं कह सकता हूँ आपको। और कोई भी चाहे वो जो कहावत है, छोटी मछलियों को पकड़ते हैं बड़ी को नहीं पकड़ते हैं, एक ही जुमला होता है मीडिया का। मैं समझता हूँ ना छोटी ना बड़ी, जो करप्शन करेगा वो सबके साथ में समान व्यवहार करेगी एसीबी, ये मैं कहना चाहता हूँ। मौजूदा सरकार के 3 साल के कार्यकाल को ही देखें तो रिश्वत लेते पकड़े गए, भ्रष्ट आचरण, पद के दुरुपयोग के दोषी अफसरों और कर्मचारियों पर शिकंजा इतना ही कसा गया है कि वे आसानी से छूट सके। करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर सरकारी खजाने को चपत लगाने वाले जिम्मेदारों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, क्योंकि एक बार पकड़े भी गए तो कानून की गलियों का फायदा उठाकर ये फिर से प्राइम पोस्टिंग पाने में कामयाब हो जाते हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा तो किया ही, बाद में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा पत्र मुख्य सचिव को सौंपकर इसे एक तरह से सरकारी दस्तावेज भी बना दिया था। इसके बावजूद जांच की अनुमति नहीं मिलने से पद के दुरुपयोग के मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हाथ बंधे हुए हैं। हालात ये है कि एक साल में ब्यूरो को पद के दुरुपयोग के 250 मामलों में से सिर्फ 17 पर ही जांच शुरू करने की इजाजत मिली है। ये भी संयोग ही है कि केंद्र सरकार ने लोक सेवकों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए अनुमति अनिवार्य करने सहित अन्य प्रावधान जोड़ने के लिए साल 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया था। उसी साल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा किया। केंद्रीय कानून में रंगे हाथ रिश्वत लेने के मामले में एसीबी को कार्रवाई से पहले अनुमति लेने की बाध्यता से बाहर रखा गया है, लेकिन पद के दुरुपयोग पर प्रावधान है कि संबंधित कर्मचारी के नियोक्ता की इजाजत के बाद एसीबी जांच शुरू कर सकती है। ऐसे में परिवाद या प्राथमिकी या एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित विभाग से पूर्वानुमति जरूरी है। पिछले 1 वर्ष के दौरान ही एसीबी ने करीब 250 मामलों में कार्मिक सहित अन्य विभागों से जांच शुरू करने के लिए इजाजत मांगी, लेकिन चौंकाने वाला तथ्य ये है कि सिर्फ 17 मामलों में ही जांच की इजाजत मिली। खास बात यह है कि अधिकतर मामलों को संबंधित विभाग के मुखिया ने देखा ही नहीं। यही कारण है कि इनमें कोई जवाब एसीबी को नहीं मिला। दूसरी ओर रंगे हाथ रिश्वत लेने के मामलों में एसीबी को किसी तरह की इजाजत अनिवार्य नहीं है। ऐसे में एसीबी कार्रवाई धड़ाधड़ हुई और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड कायम किया। ट्रैप के 393 मामले दर्ज किए गए। एसीबी चालान पेश करने में भी अव्वल रही।
एक वर्ष में अधिकतम 346 मामलों में चालान पेश किए गए। अब आपको बताते हैं कि कैसे साल दर साल मामले कम होते गए। रिपोर्ट पीई दर्ज होने के मामलों की बात करें तो साल 2016 में 42 मामले दर्ज हुए। 2017 आते आते ये संख्या कम हुई और 21 मामले दर्ज हुए। 2018 में 31 मामले दर्ज हुए। 2019 आते आते ये संख्या 14 पर रह गई और 2020 में 3 मामले दर्ज हुए। साल 2021 में 8 मामले। परिवाद पर नजर डालें तो साल 2016 में 365 परिवाद दर्ज हुए। 2017 में 338, 2018 में 564, 2019 में 356, 2020 में 156 और 2021 में सिर्फ 29 परिवाद दर्ज हुए। पद के दुरुपयोग की एफआईआर पर नजर डालें तो साल 2017 में 76 एफआईआर दर्ज हुई, 2018 में 90, 2019 में 71, 2020 में ये संख्या गिरी और संख्या रह गई 23, 2021 में 32। हालांकि एसीबी ने ट्रैप के मामलों में रिकॉर्ड कायम किया है। साल 2017 में 258 ट्रैप की कार्रवाई की, 2018 में 234, 2019 में 261, 2020 में 393 और साल 2021 में भी 393 ट्रैप की कार्रवाई की गई। कोई एक विभाग नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों में तफ्तीश शुरू करने की इजाजत देने में कंजूसी सभी विभाग बरत रहे हैं। हालात ये है कि पहले तो कोई जवाब नहीं दिया गया और अब मियाद गुजरने के बाद अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार करने का रास्ता आसान हो गया है। एसीबी की ओर से भेजे गए 10 मामलों में तो संबंधित विभाग ने कार्रवाई करने से ही इनकार कर दिया। ये बात और है कि करीब 250 मामलों में अब भी संबंधित महकमों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के दावे पर ही सवाल खड़ा हो गया है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।